अगर 10% की सवाल उठा रहे हैं तो उनको जानना चाहिए कि हम 10% पर कैसे पहुंचे। जब युद्ध का मैदान होता था, मोहम्मद गोरी का गोला वो नहीं सहा है, हम सहे हैं। अकबर का गोला वो नहीं सहा है, हम सहे हैं। 12 वर्ष के बच्चों को तिलक लगा के माँ भेज देती थी और जौहर कर लेती थी। हमारी संख्या इसलिए कम है। तो रामचंद्र मानस के बारे में जो नहीं जानता है कि उससे क्या ज्ञान मिलने वाला है, जो नहीं पढ़ा है वहीं अटपट बोल सकता है। ऐसे घसके हुए लोगों को रखने का ऐसे उच्च पद पर जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, क्या अधिकार। और देश के लिए लड़ते हैं, देश पर मर मिटने की हम में जज्बा है। हम चूड़ी पहन कर बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम हमारे पूर्वजों ने और हम भी आज भी समाज सेवा की भावना है। तो अगर वो बोले हैं, उनके जैसे व्यक्ति को, आलोक मेहता जी को ये बात नहीं बोलनी चाहिए, उनको शोभा नहीं देता। और नहीं बोले हैं, वो तो सफाई दे रहे हैं कि हम नहीं बोले हैं। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना कहता हूँ कि इस बयान से आपने जो चलाया है, समाज आहत है, सभी लोग दुखी हैं कि बिहार मंत्रिमंडल में ऐसे उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को किसी भी समाज पर गंदी बात करने का, कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। लोग लगातार कभी रामचरितमानस पे सवाल उठा रहे हैं, कभी जो है 10% वाले पे सवाल उठा, लगता नहीं है कि गठबंधन में रहकर इस तरह की बातें हो रही है। अगर 10% की सवाल उठा रहे हैं तो उनको जानना चाहिए कि हम 10% पर कैसे पहुंचे। जब युद्ध का मैदान होता था, मोहम्मद गोरी का गोला वो नहीं सहे हैं, हम सहे हैं। अकबर का गोला वो नहीं सहा है, हम सहे हैं। 12 वर्ष के बच्चों को तिलक लगा के माँ भेज देती थी और जौहर कर लेती थी। हमारी संख्या इसलिए कम है। संख्या के बल पर हमको मौता किए। इतना संख्या कम है तो अभी राजपूत बटालियन है। रामचरितमानस में जो कह रहे हैं, रामचरितमानस को जिसको ज्ञान नहीं है, जो पढ़ा नहीं है, उसके मर्म को जानता नहीं है। रामचरितमानस समाज को जीने और व्यक्तिगत जीवन के पद्धति को सिखाता है, हमारे संस्कार को सिखाता है, हमारे सभ्यता का रक्षक है रामचरितमानस। माता पिता का कैसा संबंध हो, पिता पुत्र में कैसा संबंध हो। एक धोबी के कहने से अपने पति को वनवास किए। राम ने पिछड़े वर्ग से आने वाली सबरी का जूठा बैर खा के उदाहरण पेश किए। तो रामचंद्र मानस के बारे में जो नहीं जानता है कि उससे क्या ज्ञान मिलने वाला है, जो नहीं पढ़ा है वहीं अटपट बोल सकता है। होनी चाहिए। किसी भी ग्रंथ को, किसी भी आदमी को, किसी भी ग्रंथ को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। चाहे वो बाइबल हो, गीता हो, या कुरान शरीफ हो, या रामायण हो, महाभारत हो। आज आप रामायण पर बोल रहे हैं, कल आप महाभारत पर बोलिएगा, गीता पर बोलिएगा। यह बोलने का अधिकार आपको नहीं है। इससे जनता आहत है। मुख्यमंत्री को तो देखना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे घसके हुए लोगों को रखने का ऐसे उच्च पद पर जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, क्या अधिकार है।